वेलकम टू रक्षा अकेडमी दोस्तों। रट्टा मार सीरीज के हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बिल्कुल रखा मिलता है, मतलब रखा मतलब रखा। एक क्वेश्चन नहीं तो दो क्वेश्चन मैक्सिमम इस 15 से 20 मिनट के आपके सेशन में 2 से 3 एमसीक्यू बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां हम सारे याद कर लेंगे। सबसे पहली बात आती है प्राचीन साहित्यकारों में, तो महाकवि कालिदास, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, बिल्कुल सही बात। क्या कुछ उपमाएं? तो हाँ, एक पहली महाकवि, दूसरी कवि कुल गुरु, इसमें स्टार बनाएंगे कवि कुल गुरु। अब इनकी रचनाओं में आगे बढ़ते हैं। रचनाएं एक बहुत ज्यादा नहीं है परंतु हमें सभी याद करनी है। क्लियर है और बहुत आसान है। पहले तो 3 रचनाएं, 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्नि मित्रम। अभिज्ञान, विक्रम, मालविका। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्नि मित्रम। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या? यह शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। ठीक है। अब विक्रमो वर्षीयम, इस नाटक कथा जो ऋग्वेद और महाभारत में वर्णित है, राजा पुररवा और एक अप्सरा थी उर्वशी, उसकी प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है। अगला मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की पहली रचना, याद रखेंगे। ठीक, शुंग वंश का राजा था अग्निमित्र, हम इतिहास में पढ़ते हैं, और राजकुमारी मालविका का क्या है? प्रेम कथा है। तो आप यह बोल सकते हैं कि कालिदास की तीनों नाटक किस में आधारित है? प्रेम कथाओं पर आधारित है। ठीक है। अब महाकाव्य पे चलते हैं। इनके महाकाव्य कौन से? रघुवंशम, कुमार संभवम। अब यहाँ तो दो दो याद कर लेने हैं। महाकाव्य दो। अच्छा, मैंने इस तरीके से क्यों बनाया? ताकि आपको ये भी याद करना है कि अगर पीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ ले कि भाई रघुवंशम कालिदास की रचना तो है, पर बताइए ये है क्या? महाकाव्य है, खंड काव्य है, क्या है? तो महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक। खंड काव्य कौन से? दो, मेघदूतम, ऋतु संहारम। क्लियर है? चलिए, अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो है, अच्छा, आप पहले क्या था, पहले से रचनाएं याद कर लो, काम चल जाता था। पर अब जिस तरीके से पीएससी आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा एक नीचे लेवल, एक ऊपर के स्तर पे जाना है नीचे से। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई जो रचना हम पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या है, उसका एक उसमें स्रोत क्या है। तो क्लियर। तो मेघदूतम में क्या है? मेघ को यानी कि बादल को, बादल के माध्यम से प्रेयसी को संदेश भेजने का वर्णन है। बादल को कालिदास बोलते हैं कि मेरा प्रेम संबंध, मेरा लव लेटर लेके जाओ। क्लियरली तो ये है। ठीक। इसमें एक अलग से फैक्ट मिलता है कि नर्मदा, बेतवा और चंबल नदी का विवरण है। स्टार बनाएंगे, वो भी डबल, नर्मदा, बेतवा और चंबल का। अब ऋतु सहारम, अब ऋतु सहारम से इतना तो समझ में आ रहा है कि ऋतुओं के बारे में है। तो भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें कर दिया इन्होंने। और इन्होंने बसंत को, बसंत को ऋतुराज यानी कि क्या, ऋतुओं का राजा बोला। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बसंत कालिदास की किस रचना में बसंत को बोला, बसंत को ऋतुराज बोला गया है, तो किसमें? ऋतु संहारम में। कालिदास की किस रचना में मेघ को, बादल को प्रेयसी के पास भेजा गया है संदेश लेके? तो मेघदूतम में। किन किन नदियों का उल्लेख है? तो नर्मदा, बेतवा और चंबल का। याद हो गया। मेघदूतम, ऋतु संहारम है क्या? खंड काव्य है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि, अच्छा, भर्तृहरि की 3 रचनाओं के अलावा भी और रचनाएं, ऐसा नहीं कि रचनाएं नहीं है, पर इन 3 का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम इन 3 को याद कर लेंगे। भर्तृहरि की रचनाएं, भर्तृहरि कहाँ? उज्जैन। 3 रचनाएं कौन सी? श्रृंगार, नीति और वैराग्य। श्रृंगार, नीति और वैराग्य। क्लियर है? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अब भाई इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? त्रय शतक। ठीक। क्लियर है? तीनों शतक किसके नाम पर? भर्तृहरि के नाम पर। अगला, अच्छा देखो, श्रृंगार आया तो नीति आई। श्रृंगार रस कब आता है? जब प्रेम आता है, लड़की आती है। तो श्रृंगार, नीति और लड़की के मिलते साथ ही क्या हो गया? वैराग्य हो गया। तो श्रृंगार, नीति, वैराग्य। याद हो गया? बिल्कुल हो गया। चलो, अब बात करते भवभूति। भवभूति को क्या, इनका वास्तविक नाम, पहले तो बात श्रीकंठ था, दूसरा
ये अम्बेक नाम से भी प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? अम्बेक नाम से। और इसको एक और, इनको भारतीय मिल्टन बोला जाता था, भारतीय मिल्टन। क्लियर है? ये क्या थे? कन्नौज के शासक यशोवन वर्मन के दरबार में थे। क्लियर है? कन्नौज कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में। रचनाएं कौन सी? बहुत, 3 रचनाएं, तीनों याद करेंगे। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। मालती, महावीर, उत्तर। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। क्लियर है? उत्तर रामचरित क्या? ये संस्कृत में लिखे, तो संस्कृत का प्रथम दुखद नाटक, दुखांत नाटक बोला जाता है इसको। क्लियर है? ठीक है। अब बात आ जाते किस पे? बाण भट्ट पे। अच्छा, ये जितने फैक्ट लिखे हैं, क्या आप मुझसे पूछेंगे सब पर याद करने हैं? तो हाँ जी, सब याद करने हैं। ठीक है। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। क्लियर है? इनकी उपाधि क्या थी? इनको बोला जाता था साहित्य के वनांचल का केसरी। इसमें डबल स्टार बनाएंगे तो साहित्य का वनांचल का केसरी किसे बोला जाता था? बाण भट्ट को। क्लियर? अब इनकी रचनाएं कैसी? हर्षचरित, क्योंकि हर्ष के दरबार में थे तो हर्षचरित, कादंबरी, मुकुट ताड़िक, चंडी शतक और पार्वती परिणय, 2 आए। अब इसमें कादंबरी के बारे में क्या? विश्व का प्रथम उपन्यास। क्लियर है? हमने उत्तर रामचरित के बारे में क्या पढ़ा? कि संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक। ठीक। और हमने कादंबरी के बारे में क्या पढ़ा? विश्व का प्रथम उपन्यास। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। किसके दरबारी कवि? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि। क्लियर है? चलो, अब बात आती राजशेखर पे। राजशेखर जो थे वह कलचुरी शासक, जो जबलपुर का कलचुरी वंश था ना, युवराज देव प्रथम के समय थे और यह प्रतिहारों के दरबार में रहे हैं, यानी कि उनका संरक्षण इनको प्राप्त था। इनकी रचनाओं में काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत। काव्य, कर्पूर, बाल रामायण, बाल भारत। क्लियर है? काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत। याद है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कपूर मंजरी में क्या है? कलचुरी वंश का वर्णन है, क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है, कलचुरियों का इन पे संरक्षण रहा है, उनके दरबार में रहे भी। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे? मध्यकालीन इतिहासकारों में। केशवदास, पहला नाम केशवदास। यह ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार के राजकवि थे केशवदास। ठीक। इनको मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। इनका अन्य नाम क्या है? पहले तो देखो, ये रीतिकाल के प्रथम कवि या रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि रीतिकाल का प्रथम कवि या रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव। हृदय विहीन कवि भी बोला गया है इनको, और कठिन काव्य का प्रेत भी इनको बोला गया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये उपनाम और उपमाएं याद करनी है, तो हाँ जी करनी है, बिल्कुल करनी है। ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी हम लाइन से पढ़ेंगे, मैंने लिखवाया इस तरीके से है कि याद होने में समस्या उतनी नहीं जाएगी। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका। एक साथ में बोलेंगे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका। क्लियर है? यहाँ तक याद हुए? अब आगे विज्ञान गीता, रामकृत, अलंकृत मंजरी। ठीक। नख सिख और रतन भवानी। याद हो गए? आप देखिए, रचनाएं याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। रचनाएं याद कैसे करनी है? आप ये तो पीडीएफ तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे टेलीग्राम चैनल से, रक्षा अकेडमी के फाइल भी बना लेंगे। आपको उनको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठे, पढ़ने बैठे, अपने शेड्यूल में रचनाएं या कुछ ऐसी चीजें जो आपको बार बार याद करनी पड़ती है, जैसे जनसंख्या आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, रचनाएं आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, नदियां, नदियों की लंबाई, नदियों का कहाँ से वो बहती हैं, कितना उनका डेल्टा बनता है, कितना उनका अपवाह तंत्र है, खनिज कौन सा कहाँ मिलता है, उनसे संबंधित खदानें, ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आते ही आते इनको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? सुबह उठे, जो नंबर ऑफ रिपीटिशन वाली चीजें हैं उनको पहले याद करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगी। कोई फालतू की ट्रिक, कोई फालतू का गाना गाने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार हम पढ़ेंगे, हमको याद होता चलेगा। ठीक। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, किस पे आ जाते हैं हम? पद्माकर पे। भाई पद्माकर मूल नाम क्या? मूल नाम है प्यारेलाल। मूल नाम प्यारेलाल। यह सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया का इनको संरक्षण प्राप्त रहा है, पद्माकर का। अब इनकी कैसी रचनाएं हैं? गंगा लहरी राम रसायन।
गंगा लहरी, राम रसायन, ठीक, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और जयसिंह विरुद्धावली और हितोपदेश। क्लियर है? गंगा लहरी, राम रसायन, हितोपदेश, गंगा लहरी, राम रसायन, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और जयसिंह विरुद्धावली, पद्माकर। क्लियर है? मूल नाम क्या? प्यारेलाल। अब आगे आ जाते हैं किसके ऊपर? भूषण। ठीक, भूषण का याद करना इतना आसान है, कवि भूषण का। इनका वास्तविक नाम क्या? घनश्याम। अब ये थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा छत्रसाल के समकालीन रहे हैं, तो इनकी रचनाएं तो वीर रस से बहुत प्रभावित है, क्योंकि समकालीन राजा इनके ऐसे थे और उन्हीं के नाम से इनने रचनाएं भी करी है। अच्छा, इनको भूषण की उपाधि दी कब? ये वीर रस के कवि हैं, सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब रचनाएं: शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। याद करने में डिफिकल्टी नहीं। आपसे पूछे छत्रसाल दशक, बिल्कुल भूषण पे आंख बंद करके लगाइएगा। ठीक, शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। क्लियर है? अब आगे राजा भोज, परमार वंश के प्रतापी शासक, ऐसे शासक जो ना सिर्फ बहुत शानदार शासक रहे हैं, प्लस बहुत अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं। क्लियर है? चलिए, इनकी रचनाएं कौन सी? भोज प्रबंधनम, जो इनकी आत्मकथा, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारुचर्या, और एक आ जाती सम्रांगण सूत्रधार। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली ये है। सम्रांगण सूत्रधार कई बार पूछी जा चुकी है, राजा भोज द्वारा रचित, बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन, बार बार रिपीटेशन किया है पीएससी ने। क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं आधुनिक साहित्यकार पर। पहला माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, अच्छा देखिए, जब हम आधुनिक साहित्यकार पढ़ेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि वह किनसे संबंधित रहे हैं, उन्होंने क्या किसी पत्रिका का संपादन किया है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। क्लियर है? अब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, 4 अप्रैल 1889 को जन्म, कहाँ? बावई, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? माखन नगर, माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर, जिला नर्मदापुरम, यानी कि होशंगाबाद, जो पहले नाम था। ठीक, अब इनके कुछ काम। 1919 में चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर के संपादक बने और राजद्रोह के आरोप में, यानी कि 12 का 4A, ये राजद्रोह की धारा है, 12 का 4 124A, राजद्रोह के आरोप में जेल गए थे। चतुर्वेदी जी ने प्रताप का भी संपादन किया है। ठीक, अब जो उनकी रचना थी हिम तरंगिणी, उसके लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1963 में पद्म विभूषण मिला, 1963 में, बाद में उन्होंने लौटा भी दिया था, पर 1963 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब रचनाओं पे बात कर लेते हैं। रचनाएं जितनी लिखी हैं, क्या सभी याद करनी है मैडम? तो हाँ भाई, सभी याद करनी है, कुछ नहीं कर सकते। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो थोड़ा सा कष्ट हमको लेना पड़ेगा। प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं? हिम किरटनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुरी काजल, आज रही, और धूम्रवलय। ठीक, क्लियर है? अब निबंध संग्रह, साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, पांव पांव, इनाम ही ऐसा है, पांव पांव। ठीक, इनका नाटक जो है कृष्णार्जुन युद्ध का प्रसिद्ध स्थान है, वह बहुत प्रसिद्ध है, कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक, कहानी कला का अनुवाद, कहानी और कहावत रचनाएं हैं ये, संस्मरण है समय के पांव। ठीक, भाषण संग्रह है चिंतक की लाचारी, बिलासपुर जेल में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा जो है सबसे प्रसिद्ध थी। चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, साहित्य के देवता। आपको याद करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैडम याद करने में डिफिकल्टी है, मानती हूँ, रचनाएं पर रचनाएं हमको याद करनी पड़ेंगी बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके बारे में दो चीजें पहले देख लेते हैं। पहली तो क्या? पहली तो ये कि मध्य प्रदेश में कहाँ संबंधित रहेगा जन्म? श्योपुर कला, मध्य प्रदेश में। ठीक, ये तार सप्तक प्रथम के प्रतिष्ठित कवि हैं। तार सप्तक ऐसी रचनाओं का समूह, ऐसा कहानियों का समूह है जो अज्ञे के द्वारा लाई गई। 4 तार सप्तक आए हैं, उन चारों के चारों तार सप्तक में अलग अलग कवियों के नाम है। तो जो प्रथम तार सप्तक था
उसके प्रतिष्ठित कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर है? अब रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जैसे बिल्कुल लाइन से लिखी हुई है वैसे याद कर लेना। चांद का मुंह टेढ़ा है, साहित्यकार की डायरी, नई कविता का आत्मसंगर, सतह से उठता हुआ आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार, काठ का सपना, विपात्र और ब्रह्म राक्षस। बिल्कुल याद करनी। और भी ज्यादा रचनाएं हैं पर मैंने इतनी ली हैं क्योंकि ये बहुत मल्टीपल टाइम रिपीटेशन के संग पूछी गई है, तो हमें ये वाली तो हमको याद होना ही होना है। क्लियर है? ठीक। अच्छा एक चीज और, कामायनी जयशंकर प्रसाद, कामायनी एक पुनर्विचार है इनकी, कंफ्यूज नहीं होंगे, कामायनी एक पुनर्विचार। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अच्छा इनका जन्म जो है यूपी में हुआ था, प्रयाग में, पूर्व इलाहाबाद। इनका विवाह जो है वह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इन्हीं के साथ ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह बाद में माखन चतुर्वेदी के साथ मिले और तब उसी समय उनसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी मिली और वहां उनकी जो कविता है, उनका लेखनी है जो वह और अच्छी होती गई। ठीक है? क्लियर? अब रचनाएं। मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती, मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती सीधे साधे चित्र, मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती सीधे साधे चित्र, राखी की चुनौती, उन्मादनी, सभा के खेल, सभा के खेल, ये तमानी सभा है, सभा के खेल। ठीक। झांसी की रानी जो इनकी बड़ी फेमस है, खूब रली मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित, जलियावाला बाग में बसंत और कदम्ब का पेड़। इनकी रचनाएं याद कर लेंगे। अच्छा सुभद्रा कुमारी जो है इनकी जीवनी जो है इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। क्लियर है? और बुक क्या है? बुक है मिला तेज से तेज नामक किताब में इनकी जीवनी है। अच्छा फिर बाद में इनकी उनकी जो मृत्यु है वह 1948 में शिवनी जिले में दुर्घटना में हो गई थी। सुभद्रा जी को बड़ी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? पर उस समय पे भी, इतने कम समय में भी इन्होंने साहित्य में अपना योगदान बहुत अच्छा दिया। ठीक है? रणनीति 51 बैच और टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ले लेंगे, लेना ही लेना है। क्लियर है? चलिए अब अगली वाली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।